हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण पाठ वैश्वीकरण के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। ए ऑप्शन है कुछ दूर, बी ऑप्शन है करीब, सी ऑप्शन है अति दूर, डी ऑप्शन है दूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। तो वैश्वीकरण ने देशों को करीब किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सुधार कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1992 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1993 में, डी ऑप्शन है 1994 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सुधार कब लागू हुआ। तो आर्थिक सुधार 1991 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई। ए ऑप्शन है 1991 में, बी ऑप्शन है 1993 में, सी ऑप्शन है 1994 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई। तो 1991 में अपनाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता, बी ऑप्शन है ब्याज, सी ऑप्शन है संपत्ति, डी ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। ए ऑप्शन है बेवकूफ, बी ऑप्शन है जागरूक, सी ऑप्शन है धूर्त, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। तो जागरूक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है जनेवा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1993 में, डी ऑप्शन है 1995 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व
व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच बढ़ा है। ए ऑप्शन है आयात, बी ऑप्शन है निर्यात, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच बढ़ा है, तो आयात भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़ा है, यानी दोनों बढ़ा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है उदारीकरण को, बी ऑप्शन है निजीकरण को, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। तो उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी शामिल किया गया है और वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया है, यानी इनमें से सभी को शामिल किया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर, बी ऑप्शन है पार्ले जी, सी ऑप्शन है सैमसंग, डी ऑप्शन है कोका कोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो जो पार्ले जी है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये केवल भारत में ही है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है लाभ, बी ऑप्शन है हानि, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, तो विदेशी निवेश का उद्देश्य केवल लाभ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संबंधित सभी क्रियाएं निर्भर करता है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों पर, बी ऑप्शन है किसानों पर, सी ऑप्शन है उपभोक्ताओं पर, डी ऑप्शन है बच्चों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन संबंधित सभी क्रियाएं निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है IMF, सी ऑप्शन है WTO, डी ऑप्शन है UNO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है, तो WTO है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको एटीएम का विस्तृत नाम बताना है। तो एटीएम का विस्तृत नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव तीनों हैं, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। तो जो मॉल सेवा होता है ये प्राइवेट होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।